अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। आज हम अपने चैनल जाफर बायोलॉजी पे ब्रायोफाइटा के जिस टाइप को प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो क्या है, एंथोसराप्सिडा है। हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कौन सी टाइप हेप्टिकॉप्सिडा के मतलब डिस्कस किया है ब्रायोफाइटा की, फिर हमने उसके अलावा डिस्कस किया है ब्रायोप्सिडा को डिस्कस किया है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एंथोसराप्सिडा पे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो थी, सिंपलेस्ट जो टाइप थी ब्रायोफाइटा की वो हेप्टिकॉप्सिडा थी। इंतहाई सिंपल क्या थे वो, इंतहाई सिंपल थे। उसके बाद थोड़ी सी एवोल्यूशनरी चेंजेस आए, और वो एवोल्यूशनरी चेंजेस क्या आई, किस में आई? वो एवोल्यूशनरी चेंजेस आई ब्रायोप्सिडा में। पहला इंतहाई सिंपल कौन था? हेप्टिकॉप्सिडा। इंतहाई सिंपल थे, गैमेटोफाइट डोमिनेंट थी उनमें भी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी चेंजिंग आई किसमें? ब्रायोप्सिडा में। गैमेटोफाइट यहां पे भी डोमिनेंट है, मगर यहां पे हमें एक चीज नजर आई, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट को अलग देखने में लगा। कुछ चेंजेस आई, एवोल्यूशन चेंजेस आई, लेकिन सबसे ज्यादा जो एवोल्यूशन चेंजेस आई जो कि इन ब्रायोफाइटा को, ब्रायोफाइटा वो प्लांट है ना जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है। ब्रायोफाइटा वो प्लांट हैं जिनसे आगे वेस्कुलर प्लांट्स की तरफ एवोल्यूशन चेंजेस आई, जो एवोल्यूशन कहती है कि उसकी जाने बढ़े। तो एंथोसराप्सिडा मोस्ट क्लोजेस्ट टू द वेस्कुलर प्लांट्स, वेस्कुलर प्लांट्स के इंतहाई करीब तरीन ब्रायोफाइटा है। यू कैन से दैट कि यहां पे एंथोसराप्सिडा एक वो स्टेप था जिसमें चेंजेस वो आई जो कि वेस्कुलर प्लांट्स में थी, या इसमें वो चेंजेस आ गई जिनकी वजह से प्लांट ने लैंड पे अडॉप्ट करना सीखा, लैंड पे अडॉप्टेशन हुई। अब कौन सी चेंजेस ऐसी हैं? हम जानते हैं कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, जबकि हम वेस्कुलर प्लांट्स की तरफ इशारा करते हैं तो वहां पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। यहां पे स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, वो तो डिपेंड कर रही है अपनी गैमेटोफाइट पे। लेकिन वेस्कुलर प्लांट में स्पोरोफाइट आजाद है। अब ऐसी क्या चेंजेस आई? ये जरूरी था कि जब हेप्टिकॉप्सिडा ब्रायोप्सिडा से आगे बढ़ता गया तो स्पोरोफाइट को खुद अपने आप को जो है वो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की तरफ लाना था। गैमेटोफाइट तो इंडिपेंडेंट थी, वो तो फोटोसिंथेसिस कर रही थी, वो तो अपनी खुराक खुद पैदा कर रही थी। उसके पास तो क्लोरोप्लास्टिड्स थे, उसके पास तो स्टोमेटा थे, वो तो अपनी ट्रांसपरेशन भी कर रही थी, अपने फोटोसिंथेसिस भी कर रही थी क्लोरोफिल को इस्तेमाल करके। स्पोरोफाइट के पास क्या था? स्पोरोफाइट के पास नहीं था। अब चूंकि एंथोसराप्सिडा की बात कर रहे हैं तो इसमें गैमेटोफाइट जो है वो बाइलोब्ड है। क्या है? बाइलोब्ड है। और इसकी गैमेटोफाइट में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों जो इसमें धनसे होते हैं, संकन होते हैं। समझ आ गई? किसमें? इसके गैमेटोफाइट में। अब गैमेटोफाइट चूंकि डोमिनेंट है, गैमेटोफाइट चूंकि डोमिनेंट थी, पीछे की बात करते हैं, यहां पे भी वाज़े किस्म की जो जनरेशन है वो गैमेटोफाइट। उसके पास फुट, सीटा और कैप्सूल है। क्या है जरा? फुट, सीटा एंड कैप्सूल, तीन पोर्शन में इसको डिवाइड किया गया है। लेकिन जब बात इसकी आती है स्पोरोफाइट की, तो इसकी स्पोरोफाइट ने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया। अब इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उसको दो चीजों की जरूरत थी। एक ये सबसे पहला फैक्टर
कि वो फोटोसिंथेसाइज कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके। और अगर उसे स्पोरोफाइट को फोटोसिंथेसिस करनी है, उसको क्या करनी है, फोटोसिंथेसिस करनी है, अगर वो इंडिपेंडेंस चाहती है, ठीक है, उसे सबसे पहला फैक्टर जो उसे करना है वो उसको फोटोसिंथेसिस करनी है। अब फोटोसिंथेसिस वो कैसे कर सकती है भाई, जब तक कि उसके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए मुतलका मवाद ही ना हो, वो तमाम आर्गन, वो तमाम जो जरूरी पार्ट्स हैं वो ही ना हो, वो सिचुएशन ही ऐसी ना हो कि फोटोसिंथेसिस कैसे कर सकती है। उसके लिए जरूरी है कि उसके पास क्लोरोफिल होना चाहिए। अब क्लोरोफिल होने के लिए जरूरी है कि वो होना चाहिए जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब क्लोरोप्लास्टिड्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, क्लोरोफिल के लिए जरूरी है कि क्लोरोफिल जिनमें पाया जाता है वो होने चाहिए, और क्लोरोफिल जिनमें पाया जाता है वो क्लोरोप्लास्टिड्स होने चाहिए। तो अल्टीमेटली सी बात है, ये क्लोरोप्लास्टिड्स डेवलप किए स्पोरोफाइट। किसने, एंथोसराप्सिडा की स्पोरोफाइट ने ये डेवलप किए। क्या चीज थी, क्लोरोप्लास्टिड्स। जब इसने क्लोरोप्लास्ट डेवलप किए, इसने क्लोरोफिल डेवलप किया, तो इसने अपने आप को इस काबिल बना लिया कि ये सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर सके, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। ये इसने इस काबिल बना लिया कि अपने फोटो सिस्टम को जनरेट कर सके। इसने इस काबिल बनाया कि ये फोटो सिस्टम के तहत इलेक्ट्रॉन्स को भी इस्तेमाल करके ये एनर्जी पैदा कर सके। तो फोटो सिस्टम्स को इस्तेमाल करने के लिए, फोटो को एब्जॉर्ब, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए इन्हें क्लोरोफिल चाहिए था, और क्लोरोफिल रखने के लिए क्लोरोप्लास्ट। तो इन्होंने सबसे पहले ये डेवलप किया। जब ये डेवलप कर लिया तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के लिहाज से हम जानते हैं कि दूसरी चीज एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए स्पोरोफाइट को अपनी वो मशीनरी डेवलप करनी है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करे। अगर वो चाहती है कि वो इंडिपेंडेंट हो, अगर वो चाहती है कि वो इंडिपेंडेंट हो, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करनी है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए उसे क्या चाहिए, स्टोमेटा चाहिए। उसे क्या चाहिए, स्टोमेटा चाहिए। तो क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए जहां पे लाइट की अब्जॉर्प्शन जरूरत होती है, वहीं पे CO2 की भी जरूरत होती है। CO2 के लिए इन्होंने क्या किया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस चाहिए, और उसके लिए इन्होंने स्टोमेटा डेवलप किया स्पोरोफाइट ने। ये काम कहां पे हो रहा है, ब्रायोफाइट में हो रहा है। लेकिन ब्रायोफाइट की कौन सी टाइप में, एंथोसराप्सिडा में। पिछली दोनों में नहीं हुआ, पिछली दोनों में नहीं हुआ। और कहां पे हो रहा है, एंथोसराप्सिडा में हो रहा है, क्योंकि स्पोरोफाइट चाहती है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए गेमेटोफाइट से। इसलिए उन्होंने स्टोमेटा, पहले क्लोरोप्लास्ट को डेवलप किया, फिर स्टोमेटा को डेवलप किया। अब स्टोमेटा को डेवलप कर तो लिया, लेकिन एक और फैक्टर यहां पे आता है, क्योंकि स्टोमेटा को अगर डेवलप करना है, इन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है, तो फिर क्या है कि स्टोमेटा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ साथ ट्रांसपैरेशन भी करवाता है। क्या करवाता है, ट्रांसपैरेशन भी करवाता है वाटर। अब वाटर का अगर लॉस होता रहे स्टोमेटा के थ्रू, तो ये भी अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये शिफ्ट हो रहे हैं इक्वेटिक टू लैंड एनवायरमेंट। और ये तमाम ब्रायोफाइटा में एंथोसराप्सिडा वो टाइप है जो बेस्ट अडॉप्ट कर गए थे लैंड को, एज कंपेयर टू अदर टू, ब्रायोप्सिडा एंड हेप्टिकोप्सिडा। हेप्टिकोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा की निस्बत ये बेस्ट टाइप थी जिन्होंने अडॉप्ट किया लैंड को। अब अगर लैंड को अडॉप्ट किया था, तो फिर इनके के पास बाईचांस स्टोमेटा है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ साथ यहां पे तो ये भाई वाटर की ट्रांसपिरेशन भी होती रहेगी।
अब इसको किस तरह कंट्रोल करना है, वाटर लॉस को किस तरह बचाना है कि वाटर को स्टोर किया जा सके, उसके लिए इन्होंने क्यूटिकल को डेवलप किया। क्या डेवलप किया? क्यूटिकल को डेवलप किया टू कंट्रोल वाटर लॉस। इन्होंने क्या किया जनाब, पानी के लॉस को बचाने के लिए इन्होंने क्यूटिकल को डेवलप कर लिया। अब तीनों चीजें हो जाए, वाटर लॉस बचाया ताकि पानी जो है वो स्टोर हो सके और फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया स्टोमेटा के जरिए और क्लोरोफिल के जरिए रोशनी को ऑब्जर्व किया, लाइट को ऑब्जर्व किया ताकि फोटोसिंथेसिस की जा सके। अब इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए खुद कफील हो गए, इन्होंने अपनी ग़िज़ा खुद पैदा करना शुरू कर दी। अब ये मरहून मिन्नत नहीं रहे हैं, ये डिपेंडेंट नहीं रहे हैं अपने गमीटोफाइट पे, ये अपनी ग़िज़ा खुद पैदा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल ये उठता था कि अगर ये अपनी ग़िज़ा खुद पैदा कर सकते हैं तो जबकि ये अटैच हैं गमीटोफाइट के साथ, जब ये गमीटोफाइट के साथ अटैच है और अगर गमीटोफाइट वो डाई ऑफ हो जाए, मर जाए, तो मतलब फिर तो ये होगा कि स्पोरोफाइट भी गई, ये तो फिर इंडिपेंडेंसी तो ना हो, ये तो डिपेंडेंट हो गया। क्योंकि अगर गमीटोफाइट मरती है, गमीटोफाइट का प्लांट खत्म होता है, मर जाता है, तो स्पोरोफाइट भी गया। लेकिन इनको अगर अपनी इंडिपेंडेंसी बचानी थी, इंडिपेंडेंसी कायम करनी थी, तो इन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाना था कि गमीटोफाइट अगर मर भी जाए तो स्पोरोफाइट पे असर ना हो जी। इसके लिए इन्होंने क्या चीज डेवलप की, इसके लिए इन्होंने ऐसे टिश्यूज को डेवलप किया वो जो डिवाइड करते रहे और उन डिवीजन की वजह से उनको सहारा मिलता रहे। और वो टिश्यूज क्या थे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे। क्या थे वो? मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यूज थे कि वो उन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम क्या होता है, ये डिवाइड करते रहते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो डिवाइड करते हैं और ये कहां पे पाए जाते? फुट के जंक्शन पे, फुट के जंक्शन पे या उस कैप्सूल के मकाम पे या उस मकाम पे जहां पे गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट अटैच हो रही थी। और उस मकाम पे जब ये डेवलप हुए तो ये डिवाइड करते गए, इनकी डिवीजन होती गई और इनकी डिवीजन जो थी वो इतनी होती गई कि कहा जाता है कि इनफाइनिट हद तक, मखसूस लिमिट तक नहीं। अब उसका रिजल्ट ये निकला कि जब गैमेटोफाइट डाई भी हो जाती, मर भी जाती, तो भी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन सर्वाइव, अपनी ग़िज़ा खुद पैदा कर सकते, अपनी खुराक खुद पैदा कर सकते थे और गैमेटोफाइट के अलावा ये अपने आप को सर्वाइव भी करवा सकते थे। तो ये वजूहत थी जनाब ब्रायोफाइटा में एंथोसराप्सिडा के। उसकी एग्जांपल जो है वो पाकिस्तान में भी पाई जाती है। वो एग्जांपल इसकी क्या है? एंथोसरास। क्या एग्जांपल इसकी? एंथोसरास है जो पाकिस्तान के हिली एरियाज में पाई जाती है। तो ये जनाब ये वजूहत थी, बल्कि ये मोस्ट एवोल्यूशनरी फॉर्म है ब्रायोफाइटा की, एंथोसराप्सिडा से ताल्लुक रखने वाली एंथोसरास, जो कि मोस्ट क्लोजली रिलेटेड है जनाब किसके? वेस्कुलर प्लांट्स के, क्योंकि वेस्कुलर प्लांट्स में भी स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है। तो ये वजूहत थी। अगर आप लोगों को जनाबी में लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।